आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें है फैक्टराइजेशन किस तरीके से करनी है उसके मैं आपको मेथड्स बताऊंगी। यहाँ पे पहला सवाल मैंने यहाँ पे उसका पहला पार्ट लिखा हुआ है 3x² + 7x + 4 = 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी कैसे है? सबसे पहले ये फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 3 4 आर 12। फर्स्ट वाला जो कोफिशिएंट होगा उसको लास्ट वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, उसको हमने यहाँ साइड पर लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने चेक करना है कि ये किस किस के टेबल पे जाता है। 1 पे जाएगा, 2 पे जाता है, 3 पे जाता है, 4 पे, 6 पे और 12 पे अपने टेबल पे। वो हमने इसको यहाँ पे साइड पर लिख लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको लिखा 3x², यहाँ पे स्पेस छोड़ दी, +4 = 0। कोई से दो नंबर हमने यहाँ पे बनाने हैं इन नंबर में से लेके, जिनको प्लस या माइनस करने से 7 है, मल्टीप्लाई करने से 12 बने। अब यहाँ से कोई से ऐसे दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करने से 7 आए। अगर प्लस करते हैं तो ये दो नंबर्स हैं 3 और 4, जिसको हम प्लस करेंगे तो 7 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 + 4। 7 को हमने 2 टाइम्स में कर दिया, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर दी। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, क्या बनेगा ये 3x² + 3 × x + 4 × x + 4 = 0। ये हमारा पेयर और एक ये हमारा पेयर हो गया। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 3x। 3x में से x बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक x यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 + 4x + 1 = 0। अब यहाँ पे देखेंगे फिर सेम नंबर है, इसको हम फिर बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा 3x + 4 = 0। There are two possibilities, x + 1 = 0, 3x + 4 = 0। 1 उस तरफ गया तो हमारे पास -1, x = -1। 3x जब हम 4 को उठा के लेके जाएंगे तो ये -4, फिर इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया तो उस तरफ जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया -1 एंड -4/3। हाँ जी, आगे हमारा नेक्स्ट वाला सवाल है x² - 3x = 2x - 6। इसका सेकंड वाला पार्ट। इस पे हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये हम इसको क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे x 2 टाइम्स है। सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3x, इसको उठा के इस तरफ लेके आए तो ये -2x, ये प्लस का हो गया। ये जब इक्वल के इस तरफ आया तो ये माइनस का और ये माइनस प्लस का हो गया। हाँ जी, ये अब हमारे पास ऑटोमेटिकली फैक्टर बने हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ से x को कॉमन लिया, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, फिर सेम नंबर्स आ गए हमारे पास। फैक्टराइजेशन में ये जो ब्रैकेट्स है यहाँ पे सेम नंबर सेम साइन होने चाहिए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी साइन चेंज होता है, मिस्टेक है, तो मतलब हम यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सेम आ गए, इन दोनों को फिर कॉमन निकालें यहाँ बाहर x - 3, तो क्या बचेगा x - 2 = 0। There are two possibilities, x - 3 = 0, x - 2 = 0। -3 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया, 0 + 3 = 3, x = 0 + 2, x = 2। इसका सोल्यूशन सेट क्या बन गया हमारे पास 3 and 2। हाँ जी, नेक्स्ट वाला सवाल है हमारे पास, इसका थर्ड पार्ट 3x² - 1 = 1/5 × 1 - x।
ठीक है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये 5 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ, 1 इंटू 1 माइनस एक्स। 5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 एक्स स्क्वायर, 5 1 जार 5। जब ये 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस एक्स। दोनों वैल्यूज को उठा के इस तरफ लेके आएंगे, ये माइनस की होगी और ये प्लस की हो गई। अरेंज किया इसको, प्लस एक्स, ये हमारे पास बना -6 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब यहाँ का पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, वो हमारे पास आएगा 90। 90 को हमने चेक किया किस किस टेबल पे, 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, 3 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 10 पे जाएगा, 9 पे जाएगा, 15, 30 एंड 90। यहाँ से हमने चेक करना है कि हमारा x बने, प्लस या माइनस करने से x बने, मल्टीप्लाई करने से 90 बने। तो कौन से दो नंबर्स ऐसे होंगे, अगर हम 10 और 9 को ले लें, इन दोनों को माइनस करने से x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से 90 हो जाएगा। टेन माइनस 9 x माइनस 6 इक्वल टू 0। 10x माइनस 9x, ये हमारे पास प्लेनिंग आ गई इसकी। यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाला, 5x को कॉमन निकाला तो 3x प्लस 2। यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाला तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से हमने इसको कॉमन लिया 3x प्लस 2 को, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, 0, 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 जो है प्लस का है उसका जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 0 माइनस 2, 3 इज इक्वल टू -2। फिर इस तरह मल्टीप्लाई है तो उस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से 5x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, 5x इज इक्वल टू 3 और x क्या आ जाएगा 3/5। और ये हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज इसकी आ गई सॉल्यूशन सेट में, -2/3 एंड नेक्स्ट वाली 3/5। आगे हमारा नेक्स्ट वाला सवाल इसका 1 का 4 वाला पार्ट। ठीक है, इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई किस तरीके से हम इसको करेंगे, 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या बनेगा, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसको सॉल्व किया तो 5x प्लस 3, ये 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो गया, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके आगे क्या होगा, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर के साथ फिर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4 जाएगा 1 पे, 2 पे एंड अपने टेबल पे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए और प्लस करने से 5 बन जाए, तो 4 और 1 का पेयर बनेगा। 5x को मैंने 4 प्लस 1 में लिख दिया, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये पेयरिंग इसकी आ गई, यहाँ पे इसकी ये बन गई। यहाँ से कॉमन हमने लिया, 2x को कॉमन लिया तो ये हमारे पास आएगा x प्लस 2। यहाँ से हमने इसको 1 को कॉमन लिया तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर सेम नंबर आए हैं तो इसको हम फिर कॉमन निकाल सकते हैं x प्लस 2, तो ये हमारे पास बना 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, x प्लस 2 इक्वल टू 0
x इज इक्वल टू -2 और यहाँ से 2x + 1 इज इक्वल टू 0। जब 1 उस तरह जाएगा तो हमारे पास -1 और x इज इक्वल टू -1/2 हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। एक तो -2 और नेक्स्ट नंबर इज -1/2। आगे हमारा 5 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट, 4/x - 1 - 5/x + 2 इज इक्वल टू 3/x। इसको भी सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे। ये अब आई है हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म में जब आती है तो हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर होते हैं हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन का ये नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर होता है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया है। अगर x - 1 को x + 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और x + 2 को x - 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है x + 2 के साथ, अगर नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसी तरह इसको मैंने मल्टीप्लाई किया x - 1 के साथ, यहाँ पे भी, और ये एज इट इज ऐसे ही आ गया। अब इनके डिनोमिनेटर आपस में सेम हो गए हैं। जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो ये हम सेम इसको लिख सकते हैं 1 टाइम। ये हमारे पास क्या बन गया, 4 × x + 2 - 5 × x - 1 इज इक्वल टू 3/x। 4 मल्टीप्लाई होगा x + 2 के साथ तो क्या बनाइए 4x + 8 माइनस ये मल्टीप्लाई हुआ तो 5x माइनस माइनस प्लस 5 1 5। ये हमारा एज इट इज इसी तरह आ गया इक्वल टू 3/x। 4x सॉल्व होगा 5x के साथ तो ये क्या बना 4x - 5x इज इक्वल टू -x। क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं हम तो यहाँ पे लिखा जाएगा -x। 8 + 5 इज 13 over x - 1 x + 2 x - 1 x + 2 इक्वल टू 3/x। अब ये इसको और सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x को मल्टीप्लाई किया हमने -x + 13 के साथ इज इक्वल टू 3 × x - 1 x + 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा -x² + 13x। जब ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, पहले x को हम मल्टीप्लाई कराएंगे x + 2 के साथ, फिर -1 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे x + 2 के साथ। इसको और मजीद सिंप्लीफाई किया, ये क्या बना x² + 2x -x माइनस प्लस इज माइनस, और ये क्या बन गया हमारे पास x²। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया +x - 2। अब 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर तो क्या बनेगा 3x² + 3x - 6। सारी वैल्यू जब इस तरफ आएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे इक्वल टू 0। x² को x² के साथ इकट्ठा कर दिया हमने, उसके बाद x वाले को x वाले के साथ इकट्ठा किया +6 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास बनता है -4x²। ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस करके 10x + 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, हम तीनों में से -2 को कॉमन ले सकते हैं। -2 जब कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बना 2x² - 5x - 3 इक्वल टू 0। तो उस तरफ डिवाइड होके तो हमारे पास 0 हो जाएगा। 2/-2 तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 2x² - 5x - 3 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। इसको सॉल्व करने का फिर वही मेथड, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया लास्ट नंबर के साथ तो ये हमारे पास आएगा 6
6 जाएगा किस किस टेबल पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड 6 पे। अब यहाँ पे हम इसकी फिर मिड टर्म चेकिंग करेंगे, कोई से ऐसे दो नंबर लेके कि जिसको हम प्लस या माइनस करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। यहाँ से चूज किए हमने ये दो नंबर। क्या बनाइए हमारे पास 2x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमारे पास एक ये बना, एक ये पेयर बना। यहाँ से हमने कॉमन निकाला 2x को, तो ये x माइनस 1। यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाला x माइनस 1 का, इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर ये कॉमन निकाले, यहाँ से तो क्या बना x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब माइनस 1 उसका हो जाएगा तो ये हमारे पास प्लस 1 हो जाएगा, और जब यहाँ से 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 इस तरफ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 1 एंड 3/2। आगे हमारा लास्ट वाला पार्ट है, 6 वाला पार्ट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर में ये आता है। ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये फॉर नो क्वेश्चंस, इससे हमारा नो क्वेश्चन आता है। इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसको भी हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे। इस नंबर को उठा के एक्स वाली फॉर्म के साथ इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगी, इस तरफ प्लस में है तो ये आ गई इस तरफ माइनस में। एलसीएम मेथड से इसको करेंगे क्योंकि फ्रैक्शंस में है। एलसीएम में क्या होगा, इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे इधर भी और इस तरफ भी। इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, ये वाले एक्स से, और इसको मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस एक्स से करेंगे। इसको मल्टीप्लाई बी से और इसको मल्टीप्लाई ए से, सेम नंबर करने के लिए। अब ये देखिए ये हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे सिंगल टर्म में, ए प्लस बी प्लस एक्स। ये हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया एक्स, ये ए प्लस बी प्लस एक्स, तो ये हमारे पास बी ओवर ए बी प्लस ए। अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस साइन, माइनस प्लस को माइनस कर देगा, इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ओवर ए बी। एक्स एक्स से कट जाएगा तो हमारे पास बाकी क्या बचा यहाँ पे, माइनस ए माइनस बी ओवर एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए बी। यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास कट जाती है, तो हमारे पास वैल्यू बचती है -1 ओवर ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 ओवर ए बी। अब यहाँ से हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, 1 के साथ किया तो एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी, ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस ए बी हो जाएगा। अब ये हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग पहले से ही बन चुकी है। अब यहाँ से हम इसको एक्स को कॉमन लिया, एक्स प्लस ए, यहाँ से हमने बी कॉमन लिया तो एक्स प्लस ए। अब ये एक्स प्लस ए फिर से कॉमन आया, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज इसकी फिर से, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए,
एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, माइनस ए एंड माइनस बी।